धन कमाने की इच्छा हर मन में होती है, लेकिन मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा टिकता नहीं है तो हमें अपने दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हमारे संस्कार के रूप में भी आदतों में शामिल होनी चाहिए। यह उपाय टोटके नहीं हैं, बल्कि बुजुर्गों के अनुभवों से प्राप्त उपयोगी संकलन है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। क्या न करे, शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंड पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निराधार होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहनते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करने के रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से अधिक लाभ होता है। तिजोरी में हम अपना पैसा, आभूषण और अन्य बेशकीमती वस्तुएं रखते हैं, अतः यह जगह बहुत ही पवित्र है। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रह सके और पैसों की कभी कमी ना आए। यदि तिजोरी के आसपास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो तो उस घर में पैसा की कभी कमी नहीं रहेगी। धन में बरकत बनाए रखने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय अपनाएं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। कोई भी भक्त नित्य श्री गणेश का ध्यान करता है तो उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आ सताती। श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय हैं। प्रतिदिन गणेश जी की विधिवत पूजा करें। पूजन में गणेश जी के प्रतीक स्वरूप सुपारी रखी जाती है। पूजा में उपयोग की गई सुपारी में श्री गणेश का वास होता है। बस यही सुपारी पूजा पूर्ण होने के बाद अपने तिजोरी में रखें। इस सुपारी को तिजोरी में रखने से तिजोरी के आसपास सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा सक्रिय रहेगी, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगी। इन 10 कारणों से घर में आती है दरिद्रता, रुक जाती है परिवार की तरक्की। करें ये काम, माँ लक्ष्मी भी आएंगी आपके द्वार। आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु दोषों के बारे में बताएंगे जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। घर की सुख शांति का वास्तु शास्त्र से गहरा नाता होता है, क्योंकि वास्तु में बताए गए टिप्स घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक लाता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि इसके पीछे की वजह वास्तु दोष हो। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोष की वजह से परिवार के सदस्यों की बरकत रुक जाती है। ऐसे में इस लेख के जरिए आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु दोषों के बारे में बताएंगे जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर या सीढ़ियों के आसपास कबाड़ जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही घर के लोग भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। वास्तु कहता है कि कभी घर की दक्षिणा पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में गेस्ट रूम होने से हानि हो सकता है। वास्तु के अनुसार यह दिशा धन आगमन की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार यदि किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में ऊंचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है, इसलिए ऐसा करने से भी बचें। वास्तु के अनुसार बेडरूम में आईना या शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के संबंधों में खटास आती है।
साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और उत्तर पश्चिम का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। घर की अलमारी को हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर रखें और इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे धन लाभ होता है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह रखने से घर में धन नहीं ठहरता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। इस जगह पर कभी डस्टबिन या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। वास्तु में नल से लगातार पानी का टपकना अशुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि नल से पानी के टपकते रहने से आर्थिक परेशानियां होने लगती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु की माने तो इस दिशा में शौचालय बनवाने से घर में रहने वाले लोगों की तरक्की रुक जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हमेशा रसोई घर आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। इसलिए गलत दिशा में रसोई घर बनवाने से बच सकते हैं आप। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।